हेलो फ्रेंड्स। ये मेरे साथ ही क्यों होता है? आखिर उसके पास ये सब कुछ है, मुझे क्यों नहीं मिलता है? मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिल रही है? मैं डिपेंडेंट ही क्यों हूं अपने जीवन में? मैं इंडिपेंडेंट कब होऊंगा? ये सारे सवाल हमें बहुत परेशान करते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में ये हमारे सवाल हमें परेशान करते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं इन परेशानियों का हल कहां पे है? आइए जानते हैं इस बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। मैं ऋषि भाई और आप सबका स्वागत। आज कार्मिक नंबर डेट सीरीज के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी सेक्शन में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, मुझे बहुत टाइम से बहुत लोग कॉल कर रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैंने उनको कार्मिक नंबर के बारे में तो बता दिया, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है लाइफ में, लेकिन उसकी रेमेडीज क्या हैं? आखिर हम इस प्रॉब्लम से निकलें कैसे? फ्रेंड्स, आइए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जानते हैं वन बाय वन ये चारों कार्मिक नंबर जो हमें बहुत ट्रबल करते हैं, हमारे जीवन में एक उथल पुथल मचाए रखते हैं। आखिर उनकी रेमेडीज कहां हैं? मेरी लास्ट वीडियोस में आपने देखा होगा, मैंने कार्मिक नंबर के बारे में डिटेल में आपसे बात करी थी। सबसे पहले आप मेरी पुरानी वीडियोस में, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप मेरी पुरानी वीडियोस में सबसे पहले जाके ये देखिए कि हमें अपने डेट ऑफ बर्थ से अपना टैलेंट नंबर और अपना नेम नंबर यानी हमारा डेस्टिनी नंबर कैसे निकालना है। ये दो इंपॉर्टेंट नंबर में से ही हमें पता लगेगा कि हमारे कौन से नंबर हैं जो कार्मिक नंबर हैं। इन दोनों नंबरों में से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बिल्कुल भी गलत नंबर मत कैलकुलेट करिए, सही नंबर को कैलकुलेट करिए, तभी आपको पता लगेगा कि वाकई क्या कार्मिक नंबर है भी आपके जीवन में या नहीं है। कई लोग मुझे फोन करते हैं और बोलते हैं कि हमारा बर्थ नंबर 14 है या बर्थ नंबर 16 है, 19 है। बर्थ नंबर नो डाउट अगर कार्मिक नंबर है तो वो भी इंपैक्ट रखता है, लेकिन उतना इंपैक्ट नहीं रखता जितना आपका टैलेंट नंबर और जितना आपका डेस्टिनी नंबर रखता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे इस सीरीज में, कार्मिक सीरीज में 13/4 की। यस, ये नंबर जब भी आएगा, या टैलेंट में आएगा या आपके नेम नंबर में आएगा, डेट ऑफ बर्थ नंबर में आएगा, इन दोनों नंबरों में से जब कभी भी आएगा, ये आपको रेस्ट्रिक्ट करेगा, ये आपको लिमिट करेगा। 13/4 आपको आगे बढ़ने से हमेशा रोकेगा। कोई भी चीज जब भी आपको देगा वो बहुत सोच समझ के देगा और बहुत, जिसको कहते हैं, तरसा के देगा आपके जीवन में। मेरा जो रेमेडी का पॉइंट नंबर 1 है वो ये है कि आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं और अगर आपका कार्मिक नंबर 13/4 है तो आप उसी फील्ड में ही प्रयास करिए। सबसे पहली रेमेडी है, आप अपनी लाइन मत चेंज करिए हताश होके कि आज आप इस जॉब में है तो मैं उस जॉब में चला जाऊं, उस जॉब में हूं तो वहां चला जाऊं, ये बिजनेस है तो कोई दूसरा बिजनेस खोल लूं। जी नहीं, आप अपने उस कार्मिक नंबर को और बढ़ाएंगे। जिस भी फील्ड में है, जिस भी बिजनेस में है, आप उसी बिजनेस को, उसी जॉब को आप फॉलो करिए और उसी में अपने रास्ते ढूंढिए। दूसरा, आपको अपने जीवन को बहुत ही ऑर्डरली और सिस्टमैटिक बनाना पड़ेगा। अगर आप बहुत ही इधर उधर भाग रहे हैं और जिसने कुछ भी कहा उसी के पीछे चल दिए, तो शायद आपको यह कार्मिक नंबर और भी तंग करेगा। अपने विचारों को थोड़ा सा आपको बड़ा करना होगा। विचारों को बड़ा करने का मतलब है अपनी सोच बड़ी करनी होगी। जब भी जीवन में लिमिटेशंस आती हैं तो हमारी सोच जो है वो थोड़ी सिकुड़ जाती है। हमारी सोचने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा नैरो हो जाता है। मेरा उन सभी लोगों से जिनका कार्मिक नंबर 13/4 है, ये अनुरोध है कि वो इस सोच को बढ़ाएं। ऐसा मत सोचे कि ये उनके साथ ही क्यों हो रहा है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी है कि अगर आप मैरिड हैं और आपके जीवन में 13/4 है तो आप अपने पार्टनर के साथ एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण रिलेशनशिप में रहें, तनाव की स्थिति में ना रहें। दूसरा इंपॉर्टेंट नंबर है 14/5। जी हां फ्रेंड्स, टैलेंट नंबर या डेस्टिनी नंबर अगर 14/5 है, उसका वीडियो मैंने बहुत डिटेल में आप देख सकते हैं। रेमेडीज में मैं बताऊंगा। अगर आपको यह लगता है कि आपकी स्वतंत्रता छिन रही है, आप स्वतंत्र नहीं हो रहे हैं, तो प्लीज इस माइंडसेट से बाहर आइए। आप ये सोचिए कि भगवान ने आपको बहुत अच्छा जीवन दिया है और इस जीवन को जीने के ढंग सीखिए। अगर आप ओवर इंटेलिजेंस ऑफ लिकर में हैं या फूड में हैं या सेंसुअल प्लेजर्स में हैं, तो प्लीज उसको अभी से बंद कर दीजिए। आपके जीवन में ये बहुत बड़ा दोष है इन तीनों चीजों का। शायद आपको निजी जिंदगी में कभी एहसास ही नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसलिए अगर आप इन तीनों चीजों से लिप्त हैं तो इन चीजों से अपनी जीवन से इसको हटाइए, बिल्कुल दूर करिए। और तीसरा और इंपॉर्टेंट रेमेडी है, अगर आपका बहुत बड़ा दायरा है,
दोस्तों का, तो उनमें से अनवांटेड लोगों से आप प्लीज दूर हो जाइए। ऐसे लोग जिनको आप समझते हैं कि ये अनवांटेड हैं और इनका जीवन में कोई मेरे महत्व नहीं है, उनसे प्लीज दूर हो जाइए, उनको अपनी लिस्ट से हटा दीजिए। आपको बहुत ही अच्छा फील होगा और ये नंबर आपको परेशान नहीं करेगा। इस सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 16-7, जिसको हम कार्मिक सीरीज में द मोस्ट डिवास्टेटिंग नंबर बोलते हैं। यस, ये नंबर तंग करता है, इसमें कोई शक नहीं है, ये नंबर तंग करता है। मेरे जीवन में भी 16-7 है, मुझे भी इस नंबर ने बहुत तंग किया। और ये नंबर लेकिन जितना तंग करता है उतना अच्छा और उतना एक्साइटिंग भी है, अगर हम इसे अच्छा बना लें। सबसे इंपॉर्टेंट है कि 16-7 जिन लोगों का है, उनको दूसरों को कभी भी नीचा नहीं दिखाना है। अगर आप बहुत ही इगोइस्टिक है और दूसरों को नीचा दिखाने की चेष्टा करते हैं, तो आपको आज से ही यह सोचना है कि जैसी रिस्पेक्ट आप अपने लिए चाहते हैं, वैसी ही रिस्पेक्ट आप सामने वाले को भी दीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट रेमेडी, आपको अपने पार्टनर के साथ बहुत ही लॉयल होना होगा। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में या किसी भी रिलेशनशिप में आप हैं, जिस रिलेशनशिप में हैं उसमें आपको अपने पार्टनर के साथ लॉयल होगा। अगर आपने लॉयल्टी तोड़ी और ये सोच रहे हैं कि मेरे पार्टनर को मेरी लॉयल्टी के बारे में पता ही नहीं चल रहा है, तो शायद आप अपनी उस नंबर को, उसके इल इफेक्ट्स को और एग्रावेट कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। और तीसरी और इंपॉर्टेंट रेमेडी ये है कि आप अगर 16-7 या आपके नंबर नेम नंबर में है या आपके डेट ऑफ बर्थ नंबर में है, तो कोशिश करिए कि आप थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना शुरू करें। दिन में 5 से 10 मिनट, सिर्फ 5 से 10 मिनट, 24 घंटे में सिर्फ 5 से 10 मिनट आप जो है कोई स्पिरिचुअल कार्य में अपने आप को लगाएं। मंदिर जा सकते हैं, कोई पूजा कर सकते हैं, कोई पाठ शुरू कर सकते हैं, किसी भी जिस भी इष्ट देव को आप मानते हैं आप उनका पाठ शुरू कर सकते हैं और गरीबों की सेवा कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है आपके लिए। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडीज है। और चौथी, इस सीरीज की चौथी जो रेमेडी है वो है 19-1 की। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है 19-1, क्योंकि एक नंबर आप सबने देखा है मेरे सबसे पहले वीडियो में कि एक नंबर कितना इंपॉर्टेंट नंबर होता है। लेकिन अगर ये कार्मिक नंबर बन जाता है, 19-1 बन जाता है, तो ये हमें हमेशा निर्भर ही रखता है। मतलब हम आत्मनिर्भर बनने की हमें चेष्टा करनी है। सबसे पहली रेमेडी ये है कि हमें डिपेंडेंट नहीं होना है। हमें यह नहीं सोचना है कि कोई मुझे हाथ दे तो मैं आगे जाके अपने जीवन को बनाऊं। जी नहीं, आज से ही आपने ये सोचना है कि मुझे डिपेंडेंट नहीं रहना है, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। आप किसी भी कार्य क्षेत्र में हो सकते हैं। एक हाउसवाइफ भी हमेशा ये सोचती है कि मैं क्यों नहीं बन पाई, मैं अपने जीवन में ऐसी क्या चीज रह गई कि मैं औरों की तरह आगे नहीं निकल पाई। शायद मैंने वो कंपटीशन दिया होता या मैंने वो एग्जाम पास किया होता, तो शायद आज मैं भी जीवन के इस मोड़ पे होती और अपने आप अब मैं डिपेंडेंट ना होती अपनी फैमिली पे, अपने हस्बैंड पे, किसी भी व्यक्ति पे। तो ऐसे लोगों के लिए आज से सबसे पहली रेमेडी ये है कि आप डिपेंडेंट होने की बजाय इंडिपेंडेंट होने की राह पकड़िए। दूसरा, जेलसी, ईर्ष्या, ये भाव जो है मन से निकालना शुरू करिए। जितना आप जेलस होंगे, जितना आप ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के बनेंगे, जितना अपने आप को या अपनी किस्मत को कोसेंगे, ये नंबर उतना ही तंग करेगा। आपको बिल्कुल भी ईर्ष्यालु नहीं बनना है, अपनी किस्मत को बिल्कुल भी नहीं कोसना है। आपने ये समझना है कि यस, भगवान ने एक बहुत ही खूबसूरत जीवन दिया है। थोड़ी बहुत ऊंच नीच है, सबके जीवन में होती है। ऐसा कोई भी जीवन नहीं है जिसके जीवन में ऊंच नीच ना हो, लेकिन हमें इसी जीवन को और प्यारा और खूबसूरत बनाना है। और तीसरी और इंपॉर्टेंट रेमेडी है, अगर आपके जीवन में 13-4 है नेम नंबर में या आपके डेट ऑफ बर्थ नंबर में, तो आपको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना है और अपनी ईगो को, जो आपकी ईगो है, उसको थोड़ा सा दबा के चलना है। दूसरों के प्रति आपको थोड़ा शक की भावना जो है वो आपको खत्म करनी है। हर आदमी गलत नहीं होता, हर आदमी हमेशा आपके लिए नेगेटिव नहीं सोचता। इस भाव से आपको थोड़ा सा बाहर आना है। फ्रेंड्स, आज इन चारों नंबरों को, बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबरों की ये सीरीज हमने रेमेडीज के बारे में डिस्कस किया है। बहुत सारे लोग इन चीजों में पढ़ते हैं कि शायद हम ग्रहों की पूजा करते हैं, हम बहुत सारे पूजा पाठ करते हैं और सोचते हैं शायद यही हमारे दुखों का निवारण है, इन्हीं ग्रहों की पूजाओं से हमारा जो दुख के हैं निवारण हो जाते हैं। लेकिन शायद हम इन रेमेडीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते,
जो हमारे अंदर छुपी हुई हैं। ये रेमेडीज हमारे जीवन में, हमारे शरीर के अंदर है। हमें इन्हीं रेमेडीज को बाहर निकालना है, इन्हीं को हमें ठीक करना है। और यकीन मानिए, जिस भी व्यक्ति का जो भी कार्मिक नंबर है, अगर वो इन रेमेडीज को, ये बहुत ही ब्यूटीफुल रेमेडीज हैं, अगर फॉलो करता है तो वो जीवन में सुख ही सुख भोगेगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।